नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगोत्री में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। पुराणों का परिचय चल रहा है। आज का पुराण है कूर्म पुराण। नमस्कृत्य प्रमेयाय विष्णवे कूर्म रूपिणे पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तम ब्रह्मयोनिना। स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मरीचि को ये कूर्म पुराण की कथा सुनाई है, जिसमें लक्ष्मी मनवंतर का वर्णन पाया जाता है। ये जो कूर्म पुराण है, इसके मुख्यतः दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। संपूर्ण जो कूर्म पुराण है वो 4 संहिताओं में विभाजित है। पहली संहिता का नाम है ब्राह्मी संहिता, दूसरी संहिता का नाम है भागवती संहिता, तीसरी संहिता का नाम है सौरी संहिता और चौथी संहिता का नाम है वैष्णवी संहिता। मुख्य इसके 2 विभाग हैं, पूर्व विभाग और उत्तर विभाग। इसमें कुल मिला के 17,000 श्लोक पाए जाते हैं। जो इसकी पहली संहिता ब्राह्मी संहिता है उसमें 6,000 श्लोक हैं। जो इसकी दूसरी संहिता है भागवती संहिता, उसमें 4,000 श्लोक हैं। जो इसकी तीसरी संहिता है, जिसका नाम सौरी संहिता है, उसमें 2,000 श्लोक हैं। और जो इसकी अंतिम संहिता वैष्णवी संहिता है, उसमें 5,000 श्लोक पाए जाते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के इन श्लोकों की संख्या 17,000 है। प्रारंभ करते हैं पूर्व भाग में। लक्ष्मी और इंद्रद्युम्न की कथा से प्रारंभ होता है। कूर्म रूपधारी भगवान जो है श्रीहरि, इंद्रद्युम्न के प्रसंग का वर्णन करते हुए ऋषियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय बताते हैं, उसका साधन बताते हैं। सबसे पहले इंद्रद्युम्न का जो संवाद प्रारंभ होता है, उसमें इंद्रद्युम्न का कल्याण किस प्रकार से हुआ है। अगर आप भी उसी मार्ग पे चलते हैं तो उसके द्वारा आपका भी कल्याण संभव है। ये इसका मुख्य विषय है, जहां से इसका प्रारंभ होता है। इंद्रद्युम्न की कथा के बाद, जैसा कि प्रत्येक पुराण का नियम होता है, यहाँ सर्ग यानी सृष्टि प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। सबसे पहले यहाँ पे प्राकृत सर्ग का कथन किया जाता है। फिर काल संख्या, हमारे यहाँ ये संख्या गणना, वर्ष, ब्रह्मा का वर्ष कितना बड़ा है, ये सभी पुराणों का विषय रहा है, तो यहाँ पे भी उसका वर्णन आता है। फिर जल में से पृथ्वी का उद्धार किस प्रकार से हुआ है, वो बात आती है। सर्ग और सृष्टि की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन शुरू होता है। इसमें ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव से लेकर रुद्र सृष्टि, देवी अवतार, देवी महात्म्य, दक्ष कन्याओं के वंश का विस्तार से वर्णन, जिसमें ऋषि वंशों का वर्णन, क्योंकि कश्यप ऋषि को दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं ब्याही हुई थी, तो ऋषि वंश का वर्णन हुआ है। फिर राजवंश का वर्णन प्रारंभ होता है। इसमें इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है, इसमें सोम वंश का वर्णन है। जयध्वज नाम के राजा के वंश का विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर प्रारंभ होता है यदुवंश वर्णन, और उसमें हम पहुंचते हैं श्री कृष्णचंद्र जी के वंश वर्णन पे, और फिर उनकी तपस्या, शिवलिंग की उत्पत्ति, और आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण के परधाम गमन तक की पूरी कथा इसमें प्रस्तुत की गई है। पार्थ का, अर्जुन का महर्षि वेदव्यास के साथ मिलन होता है, और इसके बाद प्रारंभ होता है युग धर्म कथन। युग धर्म निरूपण के बाद वाराणसी महात्म्य 4-5 अध्यायों में चलता है। फिर प्रयाग के महत्व को 4-5 अध्यायों में बताया गया है, और फिर भुवन कोश विन्यास का प्रारंभ होता है। देखिए, भुवन कोश विन्यास क्या है कि इस सृष्टि में, जहां पे ये सृष्टि टिकी हुई है, इस पृथ्वी की संरचना कैसे हुई है, कहाँ इसमें पर्वत हैं, उन पर्वत का क्या नाम है, कौन सी नदियां हैं उनका, यानी पूरा भौगोलिक वर्णन यहाँ पाया जाता है, जिसमें प्लक्ष द्वीप का वर्णन है, जम्बू द्वीप का वर्णन है, पुष्कर द्वीप का वर्णन है। इस प्रकार से संपूर्ण भौगोलिक वर्णन यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर मनवंतर वर्णन आता है, जिसमें विष्णु का वर्णन है, वेद शाखा प्रणयन किस प्रकार से हुआ है, यानी वेदों की शाखाएं किस प्रकार से विभाजन हुआ है, उसका वर्णन यहाँ पे पाया जाता है। महादेव जी के अवतारों का वर्णन इसका एक विशिष्ट विषय है। हमने विष्णु के 24 अवतारों की कथा तो सुनी है, लेकिन यहाँ महादेव जी के अवतारों का वर्णन आता है।
यहाँ के पूर्व भाग इसका पूरा हो जाता है। उत्तर भाग जब प्रारंभ होता है, जिसको हम उत्तरार्ध कह सकते हैं, उसमें ईश्वर गीता से इसका प्रारंभ होता है। सबसे पहले 12 अध्याय तक, 11 अध्याय तक ईश्वर गीता है और 12वें अध्याय से व्यास गीता का प्रारंभ होता है। व्यास गीता के बाद गृहस्थ धर्मोचित जो उनके आचरण हैं उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भक्ष्य अभक्ष्य का वर्णन आता है। ब्राह्मणों के नित्य कर्मों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों के नित्य कर्मों में उनको किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, क्या परित्याज्य है, उसकी भी पूरी बात की गई है। श्राद्ध कल्प का वर्णन किया गया है। क्षत्रियों के विषय में क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, यानी जो द्विज कहे गए हैं, जिनके यज्ञों को विध संस्कार होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, इनके कर्मों का एक एक पाद में विवेचन हुआ है। जो भागवती संहिता है ना, उसके 4-5 पाद हैं। पहले पाद में ब्राह्मणों के आचरण की चर्चा की गई है कि उनको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। दूसरे पाद में क्षत्रियों के, तीसरे पाद में वैश्य के, चतुर्थ पाद में जो शूद्र हैं उनको क्या आचरण करना चाहिए उसका वर्णन है। और इसके 5वें पाद में जो संकर प्रजातियां हैं उनको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इसका भी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। फिर वर्णन प्रारंभ होता है हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का। इसमें दान धर्म का भी महत्व है। वानप्रस्थ को क्या करना चाहिए, संन्यास को क्या करना चाहिए, यति लोगों के धर्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं ना कि रमता योगी और बहता पानी, ये शुद्ध होते हैं। पानी जो बहता रहे वो शुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से जो अपना आश्रम नहीं बनाता है और योगी हमेशा परिभ्रमण पे रहता है, वो योगी श्रेष्ठ माना गया है। चलिए, यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई भूल, किसी ना किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, और अगर उसने भूल की है तो उसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए। प्रायश्चित विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें कपाल मोचन तीर्थ का महत्व बताया गया है। प्रायश्चित के विविध नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि पाप कर लिया, हम गंगा नहाए, सारे पाप धुल गए, फिर कर लेंगे, फिर से एक बार गंगा नहा के आ जाएंगे। ऐसे ही कोई भूल हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेते हैं और फिर सोच लेते हैं अगर दोबारा भूल हो जाएगी फिर से प्रायश्चित कर लेंगे। तो व्यक्ति इस प्रकार की सोच के साथ कि फिर भूल हो जाएगी तो फिर प्रायश्चित कर लेंगे, भूल नहीं कर सकता है। प्रायश्चित के धर्म का अर्थ है कि एक बार जब व्यक्ति किसी चीज का प्रायश्चित करता है तो फिर उसके मन में ये बात निश्चित हो जाती है कि यार ऐसी भूल दोबारा मुझसे जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी बातों का यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर तीर्थ प्रकरण आता है, जिसमें विविध तीर्थों का वर्णन है। देवदारू वन का वर्णन है। देवदारू वन में अगर प्रवेश हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका वर्णन किया गया है। नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के किनारे के जितने तीर्थ स्थान हैं उन सब का यहाँ विस्तार से महत्व के साथ वर्णन किया गया है। सृष्टि के प्रलय का वर्णन होता है और इसके साथ में ये जो 46 अध्याय कुल मिला के इसमें हैं, इस कूर्म पुराण का उपसंहार होता है, जिसमें कूर्म पुराण के महत्व को हमें दर्शाया गया है। हम भी कूर्म पुराण के महत्व के साथ इस वीडियो को पूरा करेंगे। इदं तु पंचदशकम पुराणम कौर्म मुत्तमम चतुर्धा संस्थितम पुण्यम संहितानां प्रभेदतः। भाई, ये 15वां पुराण है, पंचदशकम। हमने किसी भी क्रम में इसकी कथा सुन ली हो, इसका परिचय सुन लिया हो, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि ये 15वां पुराण है। कूर्म पुराण इसका नाम है। 4 संहिताओं में ये विभाजित है। ब्राह्मी, भागवती, सौरी, वैष्णवी चा प्रकीर्तिता। ब्राह्मी संहिता, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें 6000 श्लोक हैं। भागवती संहिता जिसमें 4000 श्लोक हैं। सौरी संहिता जिसमें 2000 श्लोक हैं। और वैष्णवी संहिता जिसमें कुल मिलाकर के 5000 श्लोक हैं। ऐसे चतस्रा संहिता पुण्या धर्म कामार्थ मोक्षदा। और जो इसका मुख्य वर्ण विषय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही इस कथा को श्री हरि ने
कूर्मावतार में ऋषियों को इंद्रद्युम्न की कथा के रूप में सुनाया था। तो भैया इस कथा के श्रवण से इन चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है, यही इसका महत्व है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, बताइए कि ये भी एक चैनल है और इस पे ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरि।